आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे होते हैं 6। तो देखो, सबसे पहले साइन होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ज्या, और संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं SIN, साइन, और ये बोलते हैं ज्या, ठीक है। फिर ये होता है, देखो सेकंड नंबर पर कोजन होता है, इसको कोज्या या संक्षिप्त रूप है होता रहे लिखेंगे हम, इसको कोज लिखेंगे, ठीक है। फिर टेजेंट होता है, टेजेंट को हम लिखते हैं टेन, ठीक है। फिर सेकेंट होता है, इसको SEC लिखेंगे, सेक लिखेंगे संक्षिप्त रूप में त्रिकोणमिति में जब लिखेंगे हम। और कोसेंट होता है तो उसको कोसेक बोलते हैं इसे संक्षिप्त रूप में। कोटेजेंट को हम बोलते हैं कोट, ठीक है। तो ये हमारे 6 अनुपात होते हैं। अब 6 अनुपात के बाद हम आएंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या हम कैसे करेंगे, तो देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज है हमारे पास, कोण वो ABC, ठीक है। तो इसका देखो, इसे बोलेंगे यहाँ पर कोण A लिखेंगे, इसे कोण B लिखेंगे, ठीक है, और ये हो गया कोण C। तो इसमें क्या है, देखो कि जिधर से हमें कोण दिया होगा, ठीक है, 90 अंश के सामने हमेशा क्या होता है वो आपको हम बता रहे हैं। 90 अंश के सामने हमेशा समकोण त्रिभुज में क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, 90 अंश के एंगल के सामने हमेशा क्या मिलेगा, कर्ण मिलेगा आपको। ये एक कॉमन बात है, ठीक है। 90 अंश का जहाँ पर कोण होगा वहाँ उसके सामने की भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। फिर देखो, जिधर एंगल से हमारा कोण दिया होता है उसके सामने होता है लंब। देखो, अगर इधर से कोण दिया है थीटा, है ना, तो इसके सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। अब जो बचा होता है उसे बोलते हैं आधार, बेस, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। चलिए दूसरा कोण देखिए। एक देखो, इसमें दिया है त्रिभुज है ये ABC, समकोण त्रिभुज है। इसके सामने की भुजा हमने क्या बताई है कि 90 अंश के का जहाँ कोण दिया होगा उसके सामने की भुजा होती है हमारी कर्ण होती है, ठीक है। अब जिस एंगल से हमें कोण दिया होगा, थीटा, 90, 35, 40 जो दिया होगा उसके सामने की जो भुजा होती है उसे बोलते हैं लंब, ठीक है। और जो बचता है उसे हम बोलते हैं आधार। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपके। अब करते हैं, देखो इनको 6 अनुपातों को लिखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में होता क्या है, तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात करेंगे, कैसे करेंगे हम इनको। अगर संक्षिप्त रूप लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का, देखो ये लिखेंगे साइन, तो साइन लिखेंगे हम, तो साइन बराबर लिखेंगे हम, क्या होता है हमारा, ये साइन बराबर होगा हमारा लंब बट्टे कर्ण होगा। क्या होगा, लंब बट्टे
कर्ण लिख देंगे। ठीक है, लंब कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, कौन सा होगा, ये। अगर यहाँ पर कोण दे रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इसकी जगह पे देखो ये कोण इसके सामने इस त्रिभुज को देखेंगे तो यहाँ थीटा कोण है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, साइन थीटा। अब हो जाएगा, देखो इसके सामने की भुजा को हम बोलते हैं लंब और बट्टे कर्ण। ठीक है, या इसको देखो यहाँ पर एक इसे फार्मूला होता है, इसको एल ए एल बट्टे में के इंटू के। ठीक है, ये होता है लाल बट्टे का। ठीक है, तो ये 6 रेशियो हैं, उनको इसी हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से एल से समझते हैं लंब, के से समझते हैं कर्ण। ठीक है, ए से बोल लेंगे आधार, क से कर्ण हो गया, और लंब ये आधार। ठीक है, तो इसलिए हम देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं वो हमें क्रम से याद होने चाहिए। ठीक है, साइन थीटा लिख दिया हमने, अब लिखेंगे क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, आधार बट्टे कर्ण कर देंगे। तो आधार कौन सा है हमारा, ये वाला है आधार, और ये हो गया कर्ण ये वाला। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण लिख देंगे। कर्ण। ठीक है, अब देखो tan आएगा इसके बाद, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ लिख दो लंब बट्टे में आधार। ये क्लियर। ठीक है, अब देखो क्या आता है, अब देखो यहाँ से करेंगे, ये ऊपर हो गया साइन, साइन कॉस टेन, इधर से कॉट, फिर देखो यहाँ पर कुशेक, सेक, और ये हो जाता है कुशेक। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो हम इसको साइन का करेंगे तो कुशेक आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो कुशेक होता क्या है, तो देखो कुशेक लिखेंगे यहाँ पर, कुशेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा होता है कर्ण वटे लंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद आएगा सेक, सेक थीटा बराबर क्या हुआ, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे में आधार। फिर आता है हमारा कॉट, कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे में ये लंब। ठीक है, ये हमारा इस फार्मूले से हम 6 अनुपातों को लिख सकते हैं। लंब बट्टे कर्ण साइन होता है, ये क्रम से याद करने पड़ेंगे, साइन कोस टेन कुसेक सेक कॉट, इस तरीक़ा से आपको याद हो जाएंगे। तो लंब बट्टे कर्ण होता है साइन, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है,
tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। फिर इसके बाद इधर से पढ़ाएंगे उल्टा करके, तो कोसेक कर्ण बट्टे लंब हो जाता है, फिर कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा सेक, और कॉट को बोलते हैं आधार बट्टे लंब। ये हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। जो हमारे अनुपात हैं वो 6 हैं, उनमें रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हम लिखेंगे, देखो साइन थीटा बराबर ये होता है 1 बट्टे कोसेक थीटा, ठीक है, एक ये होता है। फिर देखो कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बट्टे सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कॉट थीटा। इस तरीक़ा से इधर आ जाएंगे, हम लिखेंगे, देखो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर होता है, क्या होगा, 1 बट्टे में साइन थीटा, ठीक है। ये कोसेक यहाँ आ जाएगा तो बट्टे में ये वाला इधर का इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर ले जाएंगे और ये साइन इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कॉस थीटा। ऐसे देखो यहाँ कॉट को इधर ले जाएंगे, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे टेन थीटा। ये चीज़ क्लियर, ठीक है। अब एक चीज़ याद करने वाली है, जहाँ पर भी अगर आपको इनके इसमें रिलेशन अलग है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे इधर है कॉट थीटा बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे रिलेशन है, ये हमको याद होनी चाहिए क्वेश्चन करते समय, ठीक है। इसके बाद एक और है हमारे पास, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो वो आपको बताते हैं। तो देखो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, देखो ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है, ये थीटा एंगल है, ये 90 एंगल है इधर, ठीक है। तो होती क्या है पाइथागोरस प्रमेय, देखो ये लिखा है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज को बनाने वाली भुजाओं, समकोण त्रिभुज जो बना रही हैं उनकी भुजाओं के वर्गों का योग है, ठीक है। तो देखो इसके सामने क्या होता है, थीटा कोण दिया होता है, वहाँ लंब होता है, और ये आधार होता है, और इसके सामने कर्ण होता है। तो इसने बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं, समकोण कौन सी रेखा बनानी, ये बना रही है, एक ये बना रही है, इनकी भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होती है, इस कर्ण के बराबर होती हैं। तो ये वाला लिखा हुआ है, देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग,
ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीक़ा से हम इसमें क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।